अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे ऑडिटिंग का, और इसमें हमने बात की थी मीनिंग्स ऑफ ऑडिट की, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट की, और हम तकरीबन फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग तक पहुंच गए थे। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। हम फीचर ऑफ ऑडिटिंग तक पहुंच गए थे। इसमें हम फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग की अगर बात करें, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस। बुनियादी तौर पे ऑडिटिंग जो एक साइंटिफिक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के जरिए हम एग्जामिनेशन करते हैं किसकी, अकाउंट बुक की। अकाउंट बुक के दो मराहल होते हैं। एक होता है अकाउंट बुक को डेवलप करना, जैसे कि कोई अकाउंटेंट अकाउंट बुक को तैयार करता है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन को पास करता है, और वो जो पूरा एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ऑडिटर का काम होता है उस पीरियड बनाई हुई अकाउंट बुक को एग्जामिन करना, रिव्यू करना, उसको चेक करना, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को इनहेंस किया जा सके, उसकी वीकनेसेस को ख़त्म किया जा सके, और हम इस तरह अपने मकासद, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो बुनियादी तौर पे ऑडिटिंग इज द नेम ऑफ एग्जामिनेशन विद साइंस, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिकली, जबकि अकाउंटेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल अफेयर। नेक्स्ट, ऑडिट इज undertaken by an independent person or body of person are duly qualified for the job. ऑडिट जो है बुनियादी तौर पे एक इंडिपेंडेंट या ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि ड्यूली क्वालिफाइड होते हैं, उनके जरिए एग्जीक्यूट की जाती शिराज माइक ऑफ कर दो प्लीज। है। बेटा माइक ऑफ कर दें। जी सर, आप कंटिन्यू करें, जी होगा। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बुनियादी तौर पे ये जो एक ऑडिट, एक जो ऑडिटर होता है उसका इंडिपेंडेंट पर्सन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा उस वक्त तक वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन डिक्लेयर नहीं कर सकता, और जब तक ओपिनियन इंडिपेंडेंट नहीं होगी उस वक्त तक उसकी अथेंटिसिटी क्लियर नहीं होगी। और ऑडिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डिक्लेरेशन ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन इंडिपेंडेंटली। तो यही वजह है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स में, कि एक ऑडिटर वो होता है जो इंटरनल होता है और एक ऑडिटर वो होता है जो एक्सटर्नल होता है। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इसकी डिटेल हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ऑडिट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस। ऑडिट जो है वेरीफाई करता है किस चीज को, रिजल्ट को। कौन सी रिजल्ट? जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस में हासिल करते हैं। वो रिजल्ट क्या होते हैं? जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर लॉस फेस किया तो वो लॉस कितना है, और अगर प्रॉफिट अर्न किया तो वो प्रॉफिट कितना है, क्या ये सही प्रॉफिट या सही लॉस है या नहीं। इसकी वेरिफिकेशन हम करते हैं किसके जरिए? ऑडिट के जरिए, ताकि बिजनेस के जो स्टेक होल्डर हैं उनको मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाई किया जा सके। सेकंड, ऑडिट इज अ critical review of a system of accounting and internal control. ऑडिट क्या है? एक क्रिटिकल रिव्यू है किस चीज का? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का एंड इंटरनल कंट्रोल का, और साथ साथ में इंटरनल कंट्रोल का। ऑडिट एक इंतहाई मुश्किल तरीन, इंतहाई चैलेंजिंग जॉब होती है, जिसके अंदर हम रिव्यू करते हैं बहुत ही क्रिटिकल, मुश्किल तरीन डायमेंशन का, और उसके जरिए हम कोशिश करते हैं उसमें पाई जाने वाली वो तमाम वीकनेसेस
जो उसकी क्वालिटी को मुतासिर करती हैं उसको पहले मरहले में डिटेक्ट किया जाए, दूसरे मरहले में रिमूव किया जाए, ताकि क्वालिटी ऑफ अकाउंट बुक को मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस करने में कामयाबी हासिल की जाए। तो ये बुनियादी तौर पे फीचर्स हैं ऑडिटिंग के। एक और फीचर ऑफ ऑडिटिंग है, ऑडिट इज डन विद द हेल्प ऑफ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटीज। जो ऑडिट का काम किया जाता है इसमें जो हम बुनियादी तौर पर हेल्प हासिल करते हैं अकाउंट्स बुक के साथ साथ, उसमें पहली चीज होती है वॉचर्स। आप लोगों को वॉचर्स पता होना चाहिए किसे कहते हैं। ये वो रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि एविडेंस होता है कि अकाउंट बुक में जो भी ट्रांजैक्शन पास की गई है उन ट्रांजैक्शन के बैकअप पर जो एक प्रूफ हमारे पास होता है उसको वॉचर्स कहते हैं। फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि फिक्स एसेट्स की ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स और अदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो कि हम मुख्तलिफ बिजनेस डीलिंग में यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, ये तमाम चीजें एक ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट उस कंसर्न क्लाइंट या उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे ड्यूरिंग द ऑडिट लेता रहता है, क्योंकि बगैर वॉचर डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन के कभी भी एक ऑडिटर सही ऑडिट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये पार्ट ऑफ ऑडिट होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की उसे इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। द ऑडिटर हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद द अथॉरिटी of the financial statement and report that they exhibit a true and fair view of the state of affair of the concern। पहले मरहले में ऑडिटर का अपने आप को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के उसने ऑडिट अंजाम दिया है, एग्जीक्यूट किया है, आया उस ऑर्गेनाइजेशन का ये जो अकाउंट बुक में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी उसमें स्टेप्स हैं, जो भी सीक्वेंस हैं, वो ट्रू एंड फेयर्स हैं। पहले मरहले में वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा और बाद में वो दीगर स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करेगा इन द शेप ऑफ ऑडिट ओपिनियन के जरिए, ऑडिट रिपोर्ट के जरिए, जो कि आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है और कितनी टाइप्स होती हैं इसकी। तो किसी भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के लिए ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है बड़ी अहम होती है, जिसकी बुनियाद पे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन हासिल करता है। लेकिन पहले मरहले में ऑडिटर का खुद सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक ऑडिटर खुद सेटिस्फाई नहीं होगा उस वक्त तक वो दूसरों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर ऑफ ऑडिटिंग है वो है द ऑडिटर हैज टू इंस्पेक्ट, कंपेयर, check, review, scrutinizing the voucher supporting the transaction and examine correspondence, minutes books of shareholder, directors, memorandum of association, article of association, etc. in order to establish correctness of the book of accounts। एक ऑडिटर का जो बुनियादी तौर पे काम होता है, ये 4 की पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं। कंपेयर करना, चेक करना, रिव्यू करना, सिंक्रोनाइज करना, किस चीज को, वॉचर को, और वो तमाम सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन जो कि ड्यूरिंग द अकाउंट बुक या ड्यूरिंग द अकाउंट प्रोसेस हम इस्तेमाल या एग्जीक्यूट करते हैं। तो बुनियादी तौर पे एक ऑडिटर जो है कंपेयर करता है। फॉर इंस्टेंस कंपैरिजन किस चीज का, अभी हमने वाउचर की बात की थी कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग हमने एक ट्रांजैक्शन पास की, परचेज फर्नीचर ऑन कैश रुपीज 250 2.5 लाख 2,50,000। तो अब ऑडिटर कंपेयर करेगा कि जो ट्रांजैक्शन पास हुई है उसके वाउचर के साथ कि आया जो अमाउंट वाउचर में है वही ट्रांजैक्शन में, इसमें कोई एरर या मिस्टेक तो नहीं है, कहाँ से खरीदा, किस डेट पे खरीदा,
तो ये कंटिन्यूसली जो एक ऑडिटर का काम होता है वो क्या होता है, कंपेयर करना किस चीज को, एविडेंस को और ट्रांजैक्शंस को चेक करना, किस चीज को, ट्रांजैक्शन में किसी किस्म की कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं है, रिव्यू करना ताकि कंटिन्यूसली अकाउंटिंग प्रोसेस को रिव्यू करके उसको ऑब्जर्व करके उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करना, सिंक्रोनाइज करना, उसके अंदर से बहुत सारी जो इम्प्रूवमेंट को क्रिएट करना। ये तमाम वो अहम काम है जो एक ऑडिटर ड्यूरिंग द अकाउंट ऑडिटिंग प्रोसेस अंजाम देता है। इसके अंदर जो एक अहम चीज होती है वो होती है एग्जामिनेशन कॉरस्पॉन्डेंस, मिनट बुक ऑफ शेयर होल्डर, जो कि किसी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, किसी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की एक अहम डॉक्यूमेंटेशन है जो आप इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में डिटेल में पढ़ चुके हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो भी किसी भी कंपनी के जो एक अहम डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें कंपनी के तमाम अफेयर्स होते हैं। इन तमाम चीज़ों को किसी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की एग्जाम करना और इनके अंदर जो है इसके एविडेंस क्रिएट करना, ये तमाम जिम्मेदारी होती है किसकी, एक ऑडिटर की। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? जी सर। यस सर। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, कि बुनियादी तौर पे ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग इज रिलेट टू द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बट auditing refer to the examination of book of accounts along with the evidential documents. So following difference can be shown between auditing and accounting. देखिए पहला डिफरेंस आपने देखा है डेफिनेशन का। अकाउंटिंग क्या है, कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस ऑफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट बुक, जिसमें एग्जामिन करते हैं किस चीज को, अकाउंट बुक को चेक करते हैं, एविडेंस को, डॉक्यूमेंट्स को, ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी क्रिएट की जाए। यानी अगर हम एक शॉर्टली सिंगल पॉइंट में डिफरेंशिएट करें तो अकाउंटिंग इज द नेम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनेंशियल अफेयर, while auditing is a name of review of this process. तो वहां पे एग्जीक्यूशन होती है, यहाँ पे रिव्यू होता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे एग्जामिनेशन होती है। ये डिफरेंस है किसमें, ऑडिटिंग में और अकाउंटिंग में। अब अगर आगे हम बात करें मीनिंग्स की, कि मीनिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। Accounting is act of collecting, recording, analyzing and interpretation of financial transaction, but auditing is the act of examination of book of accounts and evidential documents so as to prove true and fair view of profitability and financial position। देखिए वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक, सबसे पहले अकाउंटिंग में हम कलेक्शन करते हैं किस चीज की, वो तमाम ट्रांजैक्शन की जो कि हमें पास करनी होती है। सेकंड मरहले में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी इसको इंटर करते हैं अकाउंट बुक में। थर्ड मरहले में वो प्रोसेस अकाउंटिंग का शुरू होता है जिसके जरिए हम इसको एनालाइज करते हैं और फिर इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इस तरह ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। जबकि ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग है एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। क्या करते हैं हम उसके अंदर, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं कि इसके अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो भी इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सही एक्यूरेट है या नहीं। तो यहाँ पे बात होती है ऑथेंटिसिटी की, वहां पर बात होती है कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन की। सेकंड अगर हम बात करें बिगनिंग ऑफ वर्क ऑफ अकाउंटिंग
begins when financial transaction take place, but work of auditor begins when work of accounting ends. अकाउंटिंग का काम कहाँ से शुरू होता है? जहां से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू होती है। जैसे ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करती है, वैसे ही अकाउंटिंग का वर्क शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यूसली जारी रहता है। लेकिन ऑडिटिंग कहाँ से शुरू होती है? जहां पे अकाउंटिंग एंड होती है। यानी अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट से लेकर जहां पर जाकर रुकता है, वहां से सिलसिला शुरू होता है ऑडिटिंग का, और फिर ऑडिटर इसको रिव्यू और एग्जामिन करना शुरू करता है। अगर हम बात करें स्कोप की, तो स्कोप में क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में? अकाउंटिंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड अदर स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ instruction of auditor, but auditor check the book of accounts considering their fairness as well as complying with provision of companies act or not. अकाउंटिंग का जो स्कोप है बुनियादी तौर पे वो क्या है? एक अकाउंटेंट बुनियादी तौर पर बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, डेवलप करता है बैलेंस शीट को, और इस तरह दीगर इनकम स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट जो कि अकाउंटिंग का हिस्सा होते हैं। ऑडिटर का काम क्या होता है? चेक करना अकाउंट बुक को। क्या चेक करना? कंसीडर करना फेयरनेस कि ये सही है या नहीं है। और दूसरी चीज एक अहम जो एक ऑडिटर चेक करता है कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो किया गया है, इसके अंदर जो कंपनीज एक्ट की प्रोविजन शामिल है, यानी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट इसको फॉलो किया गया है या नहीं, ये चेक करना काम होता है किसका? ऑडिटर का। तो ऑडिटर चेक करता है कि कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज किए गए हैं, कौन सा कंपनी एक्ट फॉलो किया गया है, इसमें फेयरनेस क्या है। जबकि अकाउंटेंट क्या करता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, और इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तमाम अकाउंटिंग के स्टेप जो आपने अकाउंटिंग में पढ़े हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से अगर हम डिफरेंस करें, अकाउंटिंग keep the record of financial transaction, but auditor check the verify the book of account. अकाउंटिंग का काम क्या होता है? अकाउंटेंट का काम होता है रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और इसको अपने पास सिक्योर करना। जबकि ऑडिटर का काम होता है खाली वेरीफाई करना, उसको वेरीफाई करता है किसको? बुक ऑफ अकाउंट को। तो ये डिफरेंस है नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली। अगर हम स्टाफ की बात करें तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? An accountant is a staff of an organization. An accountant is an staff of an organization and draw the salary from the business, but an auditor is an independent person who is appointed for a specific period and gets a sum of remuneration. एक अकाउंटेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की हैसियत में होता है, स्टाफ की सूरत में होता है, जिसको अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट उसको सैलरी एम्प्लॉयर देता है और एम्प्लॉय रिसीव करता है, यानी ये एक तरीके का डिपेंडेंट होता है। जबकि ऑडिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है परमानेंटली नहीं बल्कि किसी लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए, और उसको सर्विसेज के अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन बेनिफिट दिया जाता है। ये तय होता है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय होता है, जबकि ये क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। 6 हमारे पास है preparation of report. An accountant does not prepare a report after the completion of his tasks, but he has to give information to the management when needed. But auditor need to prepare and present report after the completion of his work to the concerned authority. एक अकाउंटेंट का काम रिपोर्ट बनाना नहीं होता, बल्कि अकाउंट्स बुक को डेवलप करना होता है, प्रिपेयर करना होता है,
और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जब कभी मैनेजमेंट को जरूरत हो वहां तक फराहम करना, ये जिम्मेदारी होती है किसकी? एक अकाउंटेंट की। जबकि ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर का काम होता है एक ऑडिट रिपोर्ट को डेवलप करना, कंस्ट्रक्ट करना, प्रिपेयर करना और फिर इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना उन तमाम स्टेक होल्डर के सामने जो इस रिपोर्ट से कंसर्न रखते हैं। तो वहां पर रिपोर्ट बनाना और अकाउंटेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करना जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे इसका रिपोर्ट डिक्लेयर करना जिम्मेदारी होती है एज एन ऑडिटर। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के डोमेन में डिफरेंस करें एक अकाउंटेंट और एक ऑडिटर में, तो एन अकाउंटेंट remains responsible to the management, but an auditor is responsible of the owners of shareholder. यहाँ पर अकाउंटेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है कि मैनेजमेंट ने जो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ड्यूटी, जो जॉब दी है ये उसको फुलफिल करे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करे। लेकिन जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी डेवलप होती है तो आपने उस वक्त पढ़ा होगा कि इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है ऑनर। ऑनर होते हैं वो शेयर होल्डर जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट वो होती है जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो कंपनी में अपॉइंट होते हैं और जो कंपनी को अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं अगेंस्ट सैलरी, और सैलरी उसके अगेंस्ट लेते हैं। तो ये जो अकाउंटेंट होता है ये डिपेंडेंट या अंडर ऑब्जर्वेशन होता है मैनेजमेंट यानी एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। जबकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑनर्स, शेयर होल्डर्स, ये उनको ऑर्गेनाइजेशन की सही पिक्चर वाजा करना, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन को इलस्ट्रेट करना, एक ऑथेंटिक एंड कॉन्क्रीट रिपोर्ट बनाना ताकि शेयर होल्डर अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड से सिक्योरिटी हासिल कर सके। तो ये बुनियादी फर्क है ऑडिटर और अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग की कुछ और डिफरेंसेस की। इसमें अगर हम बात करें, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर। अकाउंटिंग क्या है? एक नॉन स्टॉप कंटिन्यूस प्रोसेस है जो पूरे साल जारी सारी रहता है। जबकि ऑडिटिंग क्या है? इट इज वन टाइम एक्टिविटी आफ्टर द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये साल के एंड में एक दफा की जाने वाली वो एक्टिविटी है कि जो दो ईयर के दरमियान में, यानी नए साल के शुरू होने से पहले और पुराने साल के खत्म होने के दरमियान में की जाती है। तो ये सिंगल टाइम होती है। सेकंड, अकाउंटिंग, नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट होने के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड मेंशन नहीं है। ये सिंपली ग्रेजुएट हो सकते हैं, ये मास्टर्स हो सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, दोनों अकाउंटेंट कहलाएंगे। जबकि ऑडिटिंग, ही मस्ट बी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ पाकिस्तान टू बिकम एन ऑडिटर। एक ऑडिटर का चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पहले क्लियर करना और उसके बाद उसका मेंबर बनना बहुत जरूरी है। ये स्टैंडर्ड है जब आप ऑडिटर बन सकते हैं। और अगर आप मेंबर नहीं है और नहीं कर सके चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सी आपने नहीं किया, तो आप कभी भी ऑडिटर नहीं कहलाएंगे, ना आप ऑडिटर बन सकते। नेक्स्ट, accounting is an accountant is a employee of the company। जैसा भी हमने पहले बात की थी कि अकाउंटेंट जो है कंपनी का एम्प्लॉय होता है। एन ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। जबकि ऑडिटर जो है किसी का एम्प्लॉय नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, an accountant gets regular salary for his work। एक अकाउंटेंट जो है वो सैलरी लेता है क्योंकि वो एम्प्लॉय होता है
अगेंस्ट अपनी सर्विसेज के, और ऑर्गेनाइजेशन उसको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे सैलरीज देती है। जबकि ऑडिटर क्या होता है, ही गेट्स रेम्यूनरेशन ऑफ हिज प्रोफेशनल वर्क ऑडिट फी। ये जो है अपना तयशुदा, जो कि एग्रीमेंट के टाइम उन लोगों ने तय किया था, मुकर्रर किया था, रेम्यूनरेशन यानी वो मुआवजा जो वो अपनी सर्विस के अगेंस्ट हासिल करेगा, तो ये वो मुआवजा हासिल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस की, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली। अकाउंटिंग प्रोसीड अकाउंटिंग प्रोसीड ऑडिटिंग। देखिए, अकाउंटिंग जो बुनियादी तौर पे क्या होती है, वो होती है कंसर्न करती क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, तो ये अकाउंटिंग कहलाती है। जबकि ऑडिटिंग क्या है, इट इज कंसर्न विद वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। ऑडिटिंग सक्सेस अकाउंटिंग, यानी यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस हमें बता रहा है, वो बता रहा है कि अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन ऑडिटिंग। प्रोफेशनल मार्केट में अकाउंटिंग की उस वक्त तक वैल्यू नहीं होगी जब तक उसको ऑडिट ना किया जाए। आफ्टर ऑडिटिंग एक अकाउंट रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। यही वजह है कि अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन ऑडिटिंग। जबकि ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं किस चीज की, उस तमाम अकाउंटिंग प्रोसेस की जो साल भर में एग्जीक्यूट किया गया होता है। तो ये डिफरेंस है हमारे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अंदर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन एन ऑडिटर। जैसा कि हमने डेफिनेशंस में, डिफरेंसेस में बात की कि ऑडिटिंग एक बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है, ऑडिट एक बहुत क्रिटिकल वर्क होता है, ऑडिट एक बहुत ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा कंसर्न, बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है। यही वजह है कि एक ऑडिटर के लिए कुछ खास क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो वो ऑडिटर कभी भी अपनी जॉब को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो वो अब हम क्वालिटीज देखने जा रहे हैं जो एक ऑडिटर के पास होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्वालिटीज उसके पास नहीं होंगी तो वो कभी भी सही एक अच्छा ऑडिटर नहीं कहलाएगा। इसके अंदर सबसे पहली जो क्वालिटीज है वो है क्या, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। इट इज अ बेसिक क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर, ही मस्ट हैव कंप्लीट and throughout knowledge of the accountancy to understand the accounting details. He can apply his knowledge and skills. It is only possible if he is a sound background in accountancy and he is professionally competent. सबसे बुनियादी जो क्वालिटी ऑफ ऑडिटर होती है वो होती है उसकी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी, यानी उसको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मीन्स यानी जो उसकी फील्ड है, जो उसका एरिया ऑफ नॉलेज है, उसके अंदर उसको डेप्थ नॉलेज, कंक्रीट नॉलेज और उसकी मैक्सिमम स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो अपने काम को बेहतर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के अंजाम दे सके और इसके काम में किसी किस्म के शक व शुबात ना रहे। तो जाहिर सी बात है कि ये काम जो इतना मुश्किल, चैलेंजिंग है, इसको करने के लिए आपकी कॉम्पिटेंसी में लिटिल बिट भी कंप्रोमाइज वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि उसके ज़रिए आपका क्वालिटी ऑफ वर्क रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉम्पिटेंसी जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो वो कभी भी सही ऑडिटिंग एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सेकंड है ऑनेस्ट। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। Justice Henry says an auditor must be honest. He must not certify what he does not believe to are true, and he must take a reasonable care and skill before he believes that what he certified is true. एक ऑडिटर का ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ऑडिटर जब तक ऑनेस्ट नहीं होगा उस वक्त तक उसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि उसका काम है फ्रॉड को डिटेक्ट करना, उसका काम है एरर को डिटेक्ट करना, उसका काम है मिस्टेक्स को डिटेक्ट करना। और अगर ऐसे में उसकी ऑनेस्टी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो वो बहुत सारी जगह फ्रॉड, एरर और मिस्टेक में कंप्रोमाइज कर सकता है, बेनिफिट हासिल कर सकता है, और इस तरह उसकी जॉब की क्वालिटी जो है बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगी। तो बुनियादी जो सेकंड क्वालिटी ऑफ ऑडिटर है वो है कि उसका ऑडिटर होना, उसका ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब जब तक वो ऑनेस्ट नहीं होगा वो अपनी जॉब को सही परफॉर्म नहीं कर सकेगा। थर्ड है ऑडिटिंग। An auditor's knowledge of accounting must be up to date. He must know the techniques of auditing. He must have knowledge of the other subject relating to the auditing. एक ऑडिटर का सबसे पहले तो अपनी स्पेसिफिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। उस नॉलेज में कंटिन्यूसली उसे अपडेट रखना, यानी आने वाले गुजरते हुए वक्त के साथ जो चेंजिंग आ रही है उस चेंजिंग को अंडरस्टैंड करना, रियलाइज करना, ताकि वो उसको अप्लाई कर सके। और दूसरा ऑडिटिंग टेक्निक्स को जानना कि वो कौन सी टेक्निक्स है जिसके जरिए उस मुश्किल काम को आसानी से किया जा सकता है। सिंपली अगर हम टेक्निक की डेफिनेशन करें, टेक्निक्स किसे कहते हैं? टेक्निक कहते हैं किसी भी मुश्किल काम को ऐसे तरीके से करना जिससे वो आसान हो जाए। ऑडिट एक मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को आसानी से करने के लिए हमें मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूटिलाइज करना पड़ता है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि वो क्या होती है। दूसरा ऑडिटर का जो काम होता है कि वो जो है अपने साथ साथ अपनी स्पेसिफिक एरिया फील्ड से रिलेटेड अदर एरियाज की भी नॉलेज रखे, यानी एक तरीके से ऑलराउंडर हो। जब वो ऑलराउंडर होगा तो वो तमाम डोमेन को सही तरीके से चेक कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, और तभी वो सही रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा अभी हमारा टाइम एंड होने जा रहा है, अभी हम यहाँ पे क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। अब अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ लें, एक एक करके आप अपना माइक ऑन करें और कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लें।